Hello friends, welcome to Target Maths. Today we are going to learn a new chapter which is quadratic equation. In this chapter we are going to learn what is the quadratic equation, what are the different methods to solve the quadratic equation, then what is the relation between the roots and the coefficient, and where we can use this quadratic equation in our daily life or to solve the problem. So we are going to learn all these things in this chapter. So first of all we are going to learn the definition of the quadratic equation, which equation we are going to call as quadratic equation. So ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of quadratic equation, where x is the variable and the highest degree of that variable is 2, where a, b, c are real number and a is not equals to 0. अभी हमने लिया है एक जेनरिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसमें मैं एक बोल रहा हूँ कि a, b एंड c आर द रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? अगर मैं a का वैल्यू 0 कर देता हूँ दैट मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे bx प्लस c बचेगा खाली. तो उसमें क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो जाएगा. इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इसलिए हमने कंडीशन लिखी a इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज देयर इज वन वेरिएबल दैट इज x एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल, उस वेरिएबल का डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसमें मुझे देख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक वेरिएबल है x और हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल इज कितना है 2. दैट मीन्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर देख रहा हूँ मैं यहाँ पे. मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर इस साइड में, मैं इस साइड में लेके आता हूँ. सो माइनस वाई स्क्वायर इस साइड जाएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 2y ऑलरेडी है, 10 इस साइड में इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया. वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब यहाँ मैं देख पा रहा हूँ मुझे a, b और c की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसा निकालूंगा. y स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो a है, a इज इक्वल टू 1. y का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो b है, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, माइनस 10. अभी इस इक्वेशन को हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा और a, b और c का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाला. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन x माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3. a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में यहाँ लगाना है. a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर. दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू a इंटू b. ओके, ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएंगे, इक्वल टू 2x प्लस 3. तो x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. सो x स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इस साइड में तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3 इस साइड आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. That means x square माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में मैंने लिख दिया. अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो मुझे a का वैल्यू निकालना है. a का वैल्यू क्या रहेगा, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो a का वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है. b का वैल्यू, x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो b का वैल्यू रहेगा. यहाँ पे कुछ माइनस 4 है तो b इज इक्वल टू -4.
c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है -2। ओके, अब मुझे चेक करना है कि मुझे 4 इक्वेशन दिए गए हैं, मुझे चेक करना है या डिसाइड करना है इन चारों इक्वेशन में से कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन से इक्वेशन नहीं है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, x² + 5x - 2 = 0। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ x इज द वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन है जो x का जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा वो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब x² + 5x - 2 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, m + 2 × m - 5। तो मैं फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, m से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ, m × m m² - m × -5 -5m प्लस 2 × m 2m माइनस 5 × 2 10 = 0। सो m² -5m + 2m, सो -3m -10 = 0। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ m इज़ द वन वेरिएबल, एक वेरिएबल m है और उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल, x² - 9 = 13। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x² - 9 - 13 = 0। सो x² - 22 = 0। ये मेरा इक्वेशन बन गया। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ x इज द वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है और उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट एग्जाम्पल, x + 2 / x² = x। सो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, x + 2 = x × x² लिख सकता हूँ। तो यहाँ x + 2 = x³ हो गया। तो यही मुझे पता चल गया, एक वेरिएबल तो है x, बट x का हाईएस्ट डिग्री कितना है 3। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए। अभी हमें यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें दोनों क्वेश्चन को चेक करना है कि जो हमें रूट दिए है कि 2x² - 7x + 6 = 0, इस इक्वेशन के x = 3/2 और x = -2 आर सोल्यूशन और नॉट। यानी हमें चेक करना है कि x = 3/2 और x = -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं क्या नहीं, या फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो चेक करते हैं, x = 3/2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट x = 3/2 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने लिख लिया 2x² - 7x + 6 = 0। सो 2 × 3/2 का स्क्वायर -7 × 3/2 + 6 = 0। सो 2 × 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -7 × 3 = 21 / 2 + 6 = 0। 2 × 2 = 4। सो 9 / 2 -21 / 2 + 6 = 0। सो 9 - 21 / 2 + 6 = 0। So 9 - 21 is -12 / 2 + 6 = 0. तो -6 + 6 = 0, दैट मीन्स 0 = 0। दैट मीन्स अगर मैं एक साइड सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन की बाय पुटिंग x = 3/2 इन दिस इक्वेशन, सो मुझे वैल्यू मिल रही है 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ चुके हैं। इसका मतलब x = 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली हम चेक करते हैं फॉर x = -2 कि ये x = -2
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। सो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू -2 का स्क्वायर -7 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2 इंटू -2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 2 ज़ा 8 प्लस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 22 प्लस 6 28 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड 28 आ रही है, राइट हैंड साइड 0 है। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे सिंपल हमें सवाल पूछा गया था कि इस इक्वेशन के 2x की वैल्यू पुट करना है और हमें बताना था वेदर दिस x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें पता चला कि x इज इक्वल टू 3/2 अगर मैं पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंडली सेकंड x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में पुट किया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मुझे मिला 28, राइट हैंड साइड का आंसर है 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए हमें दो वैल्यू दिए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। हमें फाइंड करना है कि दोनों वैल्यू में से कौन सा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 पुट करना है, दिस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब मैंने x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ तक ठीक है। सेकंड हम बोलते हैं x इज इक्वल टू -1। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। तो क्या होता है, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस इंटू माइनस -5 इज इक्वल टू 0। सो -9 is -8 is equal to 0. That means left hand side is -8 and right hand side is equal to 0. That means left hand side is not equals to right hand side. That means x is equal to -1. ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमें x की या y की या भी जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी गई है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, बाय पुटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम देखते हैं इसे कैसा हम सॉल्व करते हैं। हमें एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लूंगा, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू -5 है। तो
तो मैं कर लूँगा a मल्टीप्लाई बाय सी, a मल्टीप्लाई बाय सी करूँगा तो 1 इंटू -5 इक्वल्स टू -5। इसका मतलब मुझे ऐसे दो रूट ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन -5 है और उसका एडिशन -4 है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे -5 इंटू -1 कर देता हूँ, -5 इंटू 1 कर देता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और -5 प्लस 4 कर देता हूँ तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन -4 आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -5 इंटू 1 -5 मल्टीप्लिकेशन आ गया, -5 प्लस 1 -4 एडिशन और सब्सट्रैक्शन आ गया। तो मैं यह x कॉमन निकालता हूं तो यहां बचेगा x -5, यहां पे +1 कॉमन निकालता हूं तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो x -5 इज कॉमन तो मैं सेपरेट निकाल रहा हूं, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x -5 इज इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या किया हमने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, उस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू निकाली, उसमें से a मल्टीप्लाई बाय c किया, उसमें हमें मिला -5। तो हमें ऐसा रूट ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -5 होगा। तो -5 इंटू 1 करता हूँ, +5 इंटू 1 कर रहा हूँ तो -5 मल्टीप्लिकेशन आ गया, और -5 प्लस 1 अगर कर रहा हो तो 4 एडिशन और सब्सट्रैक्शन आ गया। इसका मतलब -4x की जगह मैं -5x प्लस 1 लिख सकता हूँ। इस तरह से मैंने फर्दर सॉल्व किया तो मुझे मिला x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -1। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल, m² - 14m + 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -14, c की वैल्यू है 13। तो a मल्टीप्लाई बाय c, सो 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13। अभी मुझे ऐसे नंबर ढूंढने जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 होगा और एडिशन और सब्सट्रैक्शन 14 होगा। तो अगर मैं 13 मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन 13 आ जाएगा, और -13 -1 करता हूँ तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन -14 आ जाएगा, जो हमें यहाँ मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन 13 एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन -14। तो -14m की जगह में लिख सकता हूँ -13m -1m। तो यहाँ लिखते हैं m² -13m -m + 13 इज इक्वल टू 0। -14m की जगह मैंने लिख दिया 13m -13m -m। इसका अगर सॉल्यूशन निकालें तो यही आएगा। तो m मैं कॉमन निकालता हूँ तो m -13 -1 कॉमन निकालता हूँ तो m -13 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स m -13 एंड m -1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 13, m इज इक्वल टू 1। Therefore, m is equal to 13 और m is equal to 1 are the roots of this quadratic equation. Similarly, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू है 6√3, b का वैल्यू है 7, c का वैल्यू है, अब इसको सबसे पहले ax² + bx + c के फॉर्म में लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c का वैल्यू -√3। हमें क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय c, तो 6√3 मल्टीप्लाई बाय -√3, 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 इंटू 6 18, माइनस का साइन -18। अभी हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -18 आएगा और एडिशन और सब्सट्रैक्शन +7 आएगा। तो 9 2 18 में कर सकता हूँ, तो +9 इंटू -2 इज इक्वल टू -18, ये दो नंबर है। और उसी नंबर को मैं +9 -2 करता हूँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो इतना 7 आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन -18 आ गया और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7x की जगह मैं 9x -2x लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा 6√3x² + 9x
माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। कुछ नहीं किया, यहाँ पे 7x की जगह 9x माइनस 2x लिखा है। अभी मैं यहाँ से 3√3 कॉमन निकालता हूँ तो क्या बचेगा, 2x माइनस प्लस √3, यहां से मैं 1 कॉमन निकालता हूं तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने इन दोनों इसमें से 3√3 बाहर निकाला, 3√3 बाहर निकाला, इसमें से 2 यहां पे बचा, √3 यहां से बचा, तो 2 और 1 से यहां से निकला, तो 2x से यहां बचा, √3 यहां से 3√3 बाहर और निकाला तो 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई पे 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 3√3 बाहर निकाला तो यहाँ पे √3 बचा, माइनस 1 यहाँ से बाहर निकाला तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3√3x इज इक्वल टू 1 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस √3। So x is equal to 1 divided by 3√3 and x is equal to minus √3 divided by 2. Therefore x is equal to 1 by 3√3 and x is equal to minus 3 by 2. Minus √3 by 2 is the roots of this quadratic equation. Fourth example, 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0. तो यहाँ a की वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 27, c का वैल्यू है 13, तो a इंटू सी करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 13 16 26। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने जिसका मल्टीप्लिकेशन 26 होगा और एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना होगा, b का वैल्यू कितना है 27, तो 26 इंटू 1 में कर सकता हूं तो 26 आ जाएगा। अगर मैं 26 प्लस 1 कर रहा हूं तो 27 आ जाएगा। इसका मतलब b का वैल्यू आ गया 27, दोनों नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद और दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ गया 26। दैट मीन्स 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। मैंने 26y के जगह 26y प्लस y लिख दिया। अब मैं यहां से 2y कॉमन निकालता हूं तो y प्लस 13 लिख सकता हूँ, प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ तो y प्लस 13 यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y प्लस 13 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 13 एंड 2y इज इक्वल टू माइनस 1। दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। Therefore, y is equal to minus 13 and y is equal to minus 1 by 2 is the solution of this quadratic equation. अभी नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसे हमें बाय कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीट स्क्वायर हमें करना है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस k लिख देता हूं इज इक्वल टू x प्लस a का स्क्वायर कर देता हूं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax प्लस a स्क्वायर। हमने क्या किया, ये 2 को अभी का एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट कुछ नहीं, इसका मतलब k ले लिया है। ओके, तो अब मैं इसको इक्वेट करता हूँ बाय इक्वेटिंग अबव इक्वेशन। तो क्या हो रहा है, बाय इक्वेटिंग अबव इक्वेशन 2a इज इक्वल टू 10, ओके, एंड k इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें बाय इक्वेटिंग अबव द टू इक्वेशन। ओके, so a is equal to 10 divided by 2, that means a is equal to 5। ओके, a का वैल्यू 5 मिल गया है। अब a का वैल्यू 5 इसमें पुट करता हूं तो k is equal to 5 का स्क्वायर, that means k is equal to 25। तो हमने बाय इक्वेटिंग k का वैल्यू निकाल लिया है।
अब एक k का वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, मैं एक बार प्लस 25 करता हूं और एक बार माइनस 25 करता हूं, और प्लस 2 जैसे का वैसा उस इक्वेशन का हमें लिखना है। ओके, हमने क्या किया, ओरिजिनल जो हमारा इक्वेशन था उस इक्वेशन में एक बार प्लस 25 किया, एक बार माइनस 25 किया, ये तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है, और प्लस 2 जैसे का वैसा लिख दिया, ठीक है। ये 25 कहाँ से आया, हमने इस इक्वेशन को इक्वेट किया एक्स प्लस ए स्क्वायर के साथ, तो वहां से हमने ए की वैल्यू निकाली और ए की वैल्यू पे से हमने के की वैल्यू निकाली, और के की वैल्यू जो 25 है, फॉर कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर वी हैव पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दैट इज प्लस 25 एक बार एंड माइनस 25 एक बार। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 5 का कंप्लीट स्क्वायर, ओके, माइनस 23 प्लस 2 माइनस 23 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस रूट 23 का स्क्वायर लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 5 माइनस रूट 23 और x प्लस 5 प्लस रूट 23 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 5 माइनस रूट 23 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 प्लस रूट 23 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस रूट 23 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 minus root 23, therefore x is equal to minus 5 plus root 23 and x is equal to minus 5 minus root 23 are the root of this quadratic equation by completing the square. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 दिख रहा है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, डिवाइड बाय 5, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 5 एक्स माइनस 3 बाय 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 5 एक्स प्लस के इज इक्वल टू x माइनस ए का स्क्वायर। मैंने इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया अभी का, हमें कंप्लीट स्क्वायर करना है, इसलिए मैंने प्लस के लिखा है और x माइनस ए के साथ उसको इक्वेट कर रहा हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 5 एक्स प्लस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर बाय इक्वेटिंग। इक्वेट जब कर रहा हूं मैं दोनों इक्वेशन को, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू 4 बाय 5, तो 2a इज इक्वल टू 4 बाय 5, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4 बाय 5 इंटू 2, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 2 बाय 5, a का वैल्यू 2 बाय 5, और k इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a का वैल्यू है 2 बाय 5, तो 2 बाय 5 का स्क्वायर तो 4 बाय 25, दैट मीन्स k का वैल्यू 4 बाय 25 आ गया। अभी k का वैल्यू 4 बाय 25 है, मैं एक बार इस इक्वेशन में प्लस करूंगा, एक बार माइनस करूंगा, तो आ जाएगा पुट k इज इक्वल टू 4 बाय 25, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 5 एक्स प्लस 4 बाय 25 माइनस 4 बाय 25 माइनस 3 बाय 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, x माइनस 2 बाय 5 का स्क्वायर माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 75 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 बाय 5 का स्क्वायर माइनस 95 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू 0।
तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2/5 का स्क्वायर माइनस 19 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2/5 का स्क्वायर माइनस रूट 19 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2/5 माइनस रूट 19 डिवाइड बाय 5 एंड x माइनस 2/5 प्लस रूट 19 डिवाइड बाय 5 is equal to 0. That means x is equal to 2/5 plus root 19 by 5. That means x is equal to 2 plus root 19 by 5. X is equal to 2/5 minus root 19 by 5. So x is equal to 2 minus root 19 by 5. Therefore x is equal to 2 plus root 19 by 5 and x is equal to 2 minus root 19 by 5 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम करेंगे डिवाइड बाय 9। सो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाय 9y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम क्या कैसा लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाय 9y प्लस k इज इक्वल टू y माइनस a का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो y स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाय 9y प्लस k इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2ax ay प्लस a का स्क्वायर। इक्वेट जब करेंगे बाय इक्वेटिंग 2a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 9, तो a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 9 इंटू 2, सो a इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 18, सो a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3। इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद k इज इक्वल टू a स्क्वायर आ रहा है, तो a का वैल्यू 2/3 है। 2/3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो k इज इक्वल टू 4/9। तो k का वैल्यू मुझे मिला 4/9। अब k का वैल्यू जो 4/9 मिला है, इसको मैं एक बार ऐड करूंगा और एक बार सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो कैसा करेंगे यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9। 2/9 जो ऑलरेडी था वही हमने लिखा वहाँ पे। इसके बाद इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर माइनस √2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 2/3 माइनस √2/3 एंड y माइनस 2/3 प्लस √2/3 is equal to 0. So y minus 2/3 minus √2/3 is equal to 0 and y minus 2/3 plus √2/3 is equal to 0. So y is equal to 2/3 plus √2/3. Therefore y is equal to 2 plus √2 divided by 3. y is equal to 2/3 minus √2/3. Therefore y is equal to 2 minus √2 divided by 3. इस तरीके से हम x y की वैल्यू रूट निकाल सकते हैं। सो y is equal to 2 plus √2 divided by 3 and y is equal to 2 minus √2 divided by 3 are the roots of this quadratic equation.
अभी एक शॉर्टकट मेथड भी है, जो हमने k इज इक्वल टू 4/9 निकाला, वो हम शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन था। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जब भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा, तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर निकालना है वो कैसा निकालेंगे, b डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और b डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब b का वैल्यू कितना है, 12 डिवाइड बाय 9, तो 12/9 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 18 इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, तो b बाई 2 निकल गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 4/9, यही वैल्यू है जो हमने k की इस इक्वेशन में डाली थी। तो हम डायरेक्टली b डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका स्क्वायर करेंगे और वो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पुट किया 4/9 माइनस 4/9। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ए। अब ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा इक्वेशन जो है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 14 एंड c इज इक्वल टू 13। अभी जो तीनों वैल्यू निकली है, इस तीनों वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13, इस फॉर्मूला मैंने वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइड बाय ट्वाइस इंटू 1, ए का वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 14 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर 196 माइनस 13 इंटू 4 52 डिवाइड बाय ट्वाइस 2 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 196 माइनस 52 इज इक्वल टू 144, तो यहाँ लिखूंगा 144 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस 144 का अगर स्क्वायर रूट में निकालूंगा तो वो आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 14 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 एंड 14 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, तो 14 प्लस 12 हो जाएगा 26 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 13 एंड सेकंड वैल्यू निकल जाएंगी 14 माइनस 12 दैट मीन्स 2 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 1, therefore x is equal to 1, therefore x is equal to 1 and x is equal to 13 are the roots of this quadratic equation by formula। सिमिलरली हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस एग्जांपल में मैं देख पा रहा हूं a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 10 एंड c की वैल्यू है 2, तो मैं तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a माइनस बी, दैट मीन्स माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 100 माइनस 8 92 डिवाइड बाय 2, सो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ मैं 4 इंटू 23 इसको लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइड बाय 2, सो माइनस 10 प्लस 2
डिवाइड बाय 23 डिवाइड बाय 2 and -10 -2 root 23 divided by 2, that means -5 plus root 23 and -5 minus root 23 are the solution or root of this quadratic equation by formula. तो हमें यहाँ पता चला है, अभी सिंपल हमें फॉर्मूला याद रखना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन फॉर्मूला में पुट करनी है, और बाय सॉल्विंग दैट फॉर्मूला वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स और रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी फॉर्मूला थोड़ा लर्न करते हैं. हमने बोला था अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ए. तो अभी यहां पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट एंड डिनोटेड बाय डेल्टा. अभी डिस्क्रिमिनेंट उसे बोलते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac को. तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है एंड माइनस भी हो सकता है. तीनों कंडीशन में देखते क्या होते हैं. इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अभी समझ लो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ गई, इस साइड कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम रहेगा. रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा. इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रूट्स रियल तो रहेंगे लेकिन अनइक्वल रहेंगे. यहाँ पे एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, इसलिए रूट का वैल्यू डिफरेंट रहेगा. अल्फा बीटा रहेगा, अल्फा डिफरेंट रहेगा, बीटा डिफरेंट रहेगा. थर्ड कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन रूट आर नॉट रियल, रियल रूट नहीं रहेंगे. तो हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें बताना है कि वेदर द डिस्क्रिमिनेंट और रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और इक्वल, रियल और अनइक्वल और नॉट रियल. सो हमें इस तरीके से हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल के हम उस इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल रहेगा या रियल एंड अनइक्वल रहेगा और नॉट रियल रहेगा हम बता सकते हैं. देन हम पढ़ते हैं रिलेशन between the roots and coefficient of quadratic equation. चलो देखते हैं. अभी अल्फा और बीटा दो वैल्यू इस फॉर्मूला से हमारा निकलने वाली है. तो मैं अगर एक बार प्लस करता हूं, अल्फा प्लस बीटा करता हूं, तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस a. तो अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे 2a कॉमन है तो मैं यहाँ ये 2a कॉमन ले लूँगा. तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसल, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसल. तो यहाँ बचेगा माइनस बी दैट मीन्स माइनस ट्वाइस बी, ओके, डिवाइड बाई ट्वाइस a इक्वल्स टू 2 कैंसल, तो माइनस बी डिवाइड बाई a मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई a. समझ गया यहाँ तक. अभी सेम हम फाइंड करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का क्या होगा. अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a. बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस a.
ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, टॉय से तो 4 1/4a² में लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर, दैट मीन्स 4a²। अब माइनस बी से इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बी इंटू माइनस बी, दैट मीन्स बी का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एंड बी इंटू बी का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो b रूट ऑफ b² माइनस 4ac। ओके, उसके बाद रूट ऑफ b² माइनस 4ac से नेक्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, रूट ऑफ b² माइनस 4ac इंटू माइनस बी, तो माइनस b रूट ऑफ b² माइनस 4ac। ओके, उसके बाद रूट ऑफ b² माइनस 4ac इंटू रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा, माइनस b² माइनस 4ac। यहां तक क्लियर है। अब मैं यहां लिख सकता हूं 1/4a², b रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस b रूट ऑफ b² माइनस 4ac कैंसल, तो मैं लिख सकता हूं ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो b² माइनस, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, b² माइनस प्लस 4ac, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac इक्वल्स टू b² प्लस एंड b² माइनस कैंसल, तो 4ac डिवाइड बाय 4a² इज इक्वल टू 4 कैंसल, a कैंसल इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a, दैट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाय a। तो हम a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा दो रूट का सबमिशन निकाल सकते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इनका भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें अल्फा और बीटा का रिलेशन मिला है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसा लिखेंगे वो सीखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation, then x square plus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0। जब अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट रह गए तो उस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो अल्फा प्लस बीटा का समीशन रहेगा और कांस्टेंट जो रहेगा अल्फा एंड बीटा का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा निकालना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus 6x minus 5 is equal to 0, then find alpha plus beta and alpha multiply by beta। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। यहाँ ए का क्या वैल्यू है 2, बी का क्या वैल्यू है 6, सी का क्या वैल्यू है -5। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस ऑफ बी 6 डिवाइड बाय ए का वैल्यू कितना है 2, दैट मीन्स -3, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा का हमने लास्ट पढ़ा है कि c डिवाइड बाय ए होता है, तो c का वैल्यू कितना है -5, a का वैल्यू कितना है 2, दैट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू -5/2 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। तो हम इस तरीके से अभी हमें अगर बोला गया होगा कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेकंड, x² माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0, डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज इक्वल टू 7, फाइंड k। डिफरेंस बिटवीन रूट बोला गया है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -13, c का वैल्यू k। ओके, डिफरेंस बिटवीन रूट इज इक्वल टू 7 बोला है, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 बोला गया है। ओके,
और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए होता है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -13 डिवाइड बाय ए का वैल्यू कितना है 1 इक्वल्स टू 13। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 13। हमारा पहला इक्वेशन दिया गया था, दोनों के रूट का डिफरेंस 7 है, मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया। और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 होगा। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मानता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, तो इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 + 2 लिखता हूँ, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा बीटा यहाँ कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस अल्फा इज इक्वल टू 20, तो अल्फा इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 10, तो अल्फा का वैल्यू मुझे मिल गया 10। ओके, अब मैं बीटा का वैल्यू निकालता हूँ। ए पुट अल्फा इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा का वैल्यू 10 माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, सो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू 3, बीटा का वैल्यू 3 मिल गया। अल्फा का वैल्यू 10, बीटा का वैल्यू 3, तो हमें के फाइंड करना है। हमने बोला था कि कांस्टेंट जो भी टर्म रहेगा, कांस्टेंट इस इक्वेशन में बोला था अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये जो कांस्टेंट टर्म रहेगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा रहेगा। अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, बीटा का वैल्यू हमारे पास है, तो k इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30, तो k का वैल्यू आ जाएगा 30। अभी कुछ एग्जाम्पल हमको दिए हैं, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट हमने बोला है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7, c का वैल्यू है -1, तो बी स्क्वायर, बी का यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -1 c, 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 49 प्लस 4 that is 53, therefore delta is equal to b square minus 4ac, तो डेल्टा का वैल्यू क्या है 53। सेकेंड एग्जाम्पल, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी जो रूट हम निकालने वाले इस इक्वेशन से उसका नेचर क्या होने वाला है हमें पूछा गया है। तो हमें उस रूट का नेचर पता करने के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 4, बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सो 16 माइनस 6 4 4 16 इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी 0 आएगा तब नंबर रियल एंड इक्वल रहेंगे। तो रूट ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के। तो अल्फा और बीटा अगर रूट है तो अल्फा और बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस अल्फा एंड बीटा, ऐसा बोला गया कि सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए, माइनस ऑफ माइनस बी डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 4k, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4k। अभी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या आएगा c डिवाइड बाय ए, सी का वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाय ए का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों जो मिला है हमें, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 4k इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आ जाएगा 3, तो k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4, तो k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, तो k क्या वैल्यू कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 2।
अभी यहाँ पे वर्ड में हमें प्रॉब्लम दिया है, इस वर्ड के प्रॉब्लम को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करना है और उस इक्वेशन के हमें रूट निकालना है, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ दिया गया है कि मुकुंद possesses ₹50 मोर देन व्हाट सागर possesses। सागर के पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा मुकुंद के पास 50 रुपये एक्स्ट्रा है। द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000। उनके पास जितना भी अमाउंट है उन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 15,000 आएगा। सो फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज। हर सागर और मुकुंद के पास कितने पैसे हैं वो हमें निकालना है। तो मुकुंद पैसे ₹50 मोर देन व्हाट सागर पैसे। सागर possesses amount is equal to x। अगर सागर के पास x है तो मुकुंद के पास 50 रुपीज मोर है, तो मुकुंद possesses amount is equal to x plus 50 हो जाएगा। ओके सागर के पास x है तो मुकुंद के पास x प्लस 50 हो जाएगा। अभी सेकंड कंडीशन हमें दी द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000। उन दोनों के पास जो अमाउंट है, सागर के पास x और मुकुंद के पास x प्लस 50, इन दोनों का प्रोडक्ट 15,000 है। दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 50 इज इक्वल टू 15,000। ओके अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 15,000। सो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गया। अब इस इक्वेशन को फर्दर मुझे सॉल्व करना है और मुकुंद के पास कितने अमाउंट है और सागर के पास कितना अमाउंट है हमें निकालना है। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता हूँ। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे 15,000 ऐसे जो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 15,000 होगा और एडिशन और सब्सट्रैक्शन 50 होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 150 माइनस 100 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। 150 मल्टीप्लाई में मैं 100 करूँगा तो 15,000 मिल जाएगा और 150 माइनस 100 करेगा तो 50 मिल जाएगा। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ से x कॉमन निकालूंगा, x प्लस 150 माइनस 100 यहाँ से कॉमन निकालूंगा, x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 150 इज इक्वल टू 0, x प्लस 150 एंड x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 150 इज इक्वल टू 0, x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। That means x is equal to minus 150 and x is equal to 100। अभी कोई भी अमाउंट निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा वैल्यू x। दैट मीन्स सागर के पास x रुपीज, दैट मीन्स 100 रुपीज है। possesses मनी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 100। अब अगर सागर के पास 100 है तो मुकुंद के पास उससे एक्स्ट्रा 50 रुपए है ना, तो उसमें मैं लिखूंगा मुकुंद possess x प्लस 50। दैट मीन्स x का वैल्यू तो 100 है, 100 प्लस 50 दैट मीन्स 150। तो मुकुंद के पास कितना है 150 रुपीज। दैट मीन्स सागर के पास 100 रुपीज है और मुकुंद के पास 150 रुपीज है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15,000 आएगा, जो हमें कंडीशन दी गई थी कि दोनों के रुपीस का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो 15,000 हमें मिलेगा। ये प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ दिया है मिस्टर दिनेश हैव ए फार्म एट विलेज, लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ द फार्म। समझ लो ये फार्म है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ओके The length of the farm is 10 meter more than the twice the breadth of the farm. In order to harvest rainwater, he dug a square-shaped pond inside the farm. The side of the pond is 1/3 of the breadth of the farm area. Area of the farm
is 20 times the area of the pond. Find the length on and breadth of the farm and pond. तो यहाँ पे क्लियर कट दिया है कि एक लेंथ ऑफ द फार्म, अभी समझ लो लेंथ में ले लेता हूँ, लेंथ ऑफ फार्म इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ. मैं यहाँ लेता हूँ ब्रेड्थ ऑफ द फार्म इज इक्वल टू एक्स. तो बोला है लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ द फार्म. तो लेंथ ऑफ द फार्म क्या आ जाएगा, ट्वाइस द ब्रेड्थ, 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म. ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म क्या हो जाएगा 2x प्लस 10. लेंथ ऑफ द फॉर्म, ये लेंथ ऑफ द फॉर्म हमने लिखा है इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म. दैट मीन्स लेंथ ऑफ द फॉर्म 2x प्लस 10 हो जाएगा. इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग ए स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फार्म. अब यहाँ पे उन्होंने पॉन्ड बनाया है. द साइड ऑफ द पॉन्ड इज 1/3 ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म. यानी ये जो लेंथ है इसको बोला गया है साइड ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्या बोला गया है ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म. ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म क्या है x, दैट मीन्स x/3 होगा. ओके यहाँ तक ठीक है. एरिया ऑफ द फॉर्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड. तो यहां मैं लिखूंगा एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स एरिया ऑफ पॉन्ड. यानी एरिया फार्म का एरिया पॉन्ड के एरिया से 20 टाइम्स बड़ा है. तो एरिया ऑफ फार्म, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म है, लेंथ ऑफ फॉर्म है. तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ फॉर्म निकाला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर दूंगा. तो x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 20 इंटू एरिया ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, जो साइड रहेगा तो स्क्वायर है ना, यहाँ पे दिया है उन्होंने द साइड ऑफ द पॉइंट, दैट मीन्स एक ही दिया है तो स्क्वायर है. तो ये 1/x/3 का स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ पॉइंट. तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9. ओके, तो 9 2 जा 18x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर. तो 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 18x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 90x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 90x, माइनस माइनस कैंसल, तो x कैंसल. So 2x is equal to 90. So x is equal to 90 divided by 2. That means 45. तो 45 आ गया मीटर. तो x हमने क्या लिया था ब्रेड्थ ऑफ द फार्म, x is equal to 45. Therefore breadth of the farm is equal to x is equal to 45 मीटर. नेक्स्ट लिया था लेंथ ऑफ द फॉर्म. तो लेंथ ऑफ द फॉर्म इज इक्वल टू 2x प्लस 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 10 इक्वल्स टू 90 प्लस 10 इक्वल्स टू 100 मीटर. एंड थर्ड इज साइड ऑफ द pond equals to x divided by 3 equals to 45 divided by 3 equals to
15 मीटर। हमें यही पूछा गया था कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फार्म एंड पॉन्ड। तो ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म निकल गया 45 मीटर, लेंथ ऑफ द फॉर्म निकल गया 100 मीटर एंड साइड ऑफ द पॉन्ड निकल गया 15 मीटर। एक इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे दे टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 hours इन बोथ द टैप्स इफ बोथ द टैप्स आर ओपन। If only one tap open at a time, the smaller tap takes 3 hours more than the larger tap to fill the tank. How much time does each tap takes to fill the tank completely? यहाँ कंडीशन दी गई कि दोनों टैप, अगर यहाँ पे एक टैंक है, ये टैंक में 2 टैप है, अगर दोनों टैप कंटिन्यू चलता है तो ये टैंक को भरने के लिए 2 hours लगता है। अगर इसमें से एक टैप, लार्जर टैप अगर चलता है, लार्जर टैप अगर एट ए टाइम एक चलता है तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा फर्स्ट टैप के लिए, और सेकंड टैप के लिए कितना टाइम लगेगा, हमें निकालना है। तो हम लेते हैं फर्स्ट टैप ऑफ लार्जर डाया, सेकंड टैप ऑफ स्मॉलर डाया। First tap fill the tank in X hours। समझ लेता हूं मैं, फर्स्ट टैप जो टैंक फिल करेगा X hours में करता है। तो सेकंड टैप के लिए क्या दिया है कि स्मॉलर टैप बोला ना हमने, स्मॉलर टैप बिगर टैप से 3 hours एक्स्ट्रा ले रहा है। तो सेकंड टैप फिल द टैंक इन X plus 3 hours। बोथ टैप फिल द टैंक इन 2 hours। अभी फर्स्ट टैप पूरा टंकी X hours में भर रहा है, तो 1 hour में कितना भरेगा। तो यहाँ पे सिंपल पता चलता है कि फर्स्ट टैप फिल द टैंक इन 1 hours इज इक्वल टू 1/x। सिमिलरली सेकंड टैप फिल द टैंक इन 1 hours is equal to 1/x plus 3. Similarly, first and second tap fill the tank in 1 hour is equal to 1/2। 1/2 कैसा आया, 2 hours से पूरा टैंक भर रहा है, तो 1 hour में कितना भरेंगे, हाफ भरेंगे, इसलिए 1/2। So according to condition 1/2 is equal to 1/x plus 1/x plus 3 लिख सकते हैं। तो 1/2 is equal to x plus 3 plus x divided by x into x plus 3। So x into x plus 3 is equal to 2 into 2x plus 3। So x square plus 3x is equal to 4x plus 6। So x square plus 3x minus 4x minus 6 is equal to 0। x square minus x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन -6 हो और जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन 1 हो। तो मैं -3 प्लस 2 अगर करता हूं तो क्या होगा, 3 2 6 -6 आ रहा है, और -3 प्लस 2 -1। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकालूंगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। अभी x हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप फिल द टैंक इन x आवर्स, x घंटा लगता है, इसका मतलब अभी आवर्स निगेटिव तो नहीं हो गए, तो हमारा आंसर है 3। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप को टैंक फिल करने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं। अभी सेकंड टैप इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू x 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सेकंड टैप, दैट मीन्स सेकंड टैप को टैंक भरने के लिए 6 आवर्स लग रहे हैं। फर्स्ट टैप को टैंक भरने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं, सेकंड टैप को इंडिविजुअली टैंक भरने के लिए 6 आवर्स लग रहे हैं। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या है, उसे कैसे पहचानते हैं, उसका कंडीशन क्या है, देन व्हाट आर द वेज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने सब ये कुछ देखा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट वो हमने पढ़ा। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम मैक्सिमम प्रॉब्लम और टाइप ऑफ प्रॉब्लम कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन गुड बाय।